चलिए अब हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग की बारी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। लिखिए इसको आप लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि भूतकाल का वैसा वाक्य जिसमें लगे कि उस वाक्य में जो क्रिया है वह भूतकाल में वह क्रिया जो है वह पूर्ण हो चुका है। इसको हम लोग पहचानने के लिए हिंदी में हम लोग लिखते क्या है से देखिए। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि चुका था। अगर कोई वाक्य मिलता है, उस वाक्य में अगर लिखा हुआ अगर रहे चुका था, इसका मतलब हम समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चुका था, हो सकता है कि मैं लिखा रहे चुकी थी। ठीक, अब देखिए रहे चुके थे। ठीक है, उसके बाद इसमें लगा रहेगा आ था, या उसमें रहेगा या था, या उसमें रहेगा ए थे। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका हिंदी में ही है। अगर किसी हिंदी क्रिया के अंत में, किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में अगर चुका था लग गया, अगर चुकी थी लग गया, चुके थे लग गया, आ था लग गया, या था लग गया, ए थे लग गया, अगर इतना अगर लग जाता है तो उसको हम लोग समझते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर हम उदाहरण में लेते हैं, वह खेल चुका था तो अंत में लगा है चुका था। वह पढ़ चुकी थी तो अंत में लगा हुआ है चुकी थी। उसने भोजन बनाई तो उसमें लग रहा है ई थी। अब देखिए वाक्य अगर अंग्रेजी में इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं तो बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, आइए उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ऑफ WH क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले बनाने के नियम में हम स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव को देखते हैं। तो अफर्मेटिव लिखने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो वाक्य में काम करता है, जो वाक्य में क्रिया को पूर्ण करता है, वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या लिखाता है कि एक शब्द आता है हेड। हेड लिखते हैं। हेड लिखने के बाद हम वहाँ पर वर्ब के तीसरा रूप लिख करके और ऑब्जेक्ट लिख करके वाक्य को पूरा कर देते हैं। तो सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड लिखते हैं, हेड के बाद V3 लिखते हैं, उसके बाद उस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं, वह पूरा हो जाता है। तो आइए देखते हैं, अगर हम एक वाक्य लेते हैं कि वह पुस्तक पढ़ चुकी थी। अब देखिए एक और वाक्य लेते हैं, आप क्रिकेट खेल चुके थे। अब आप देखिए दो वाक्य आपके सामने हैं। अब दोनों वाक्य को हम अंग्रेजी में अनुवाद ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, यानी कौन सब्जेक्ट है इस वाक्य में, वह। तो वह सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले वह चुकी थी, इसका मतलब वह यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के साथ क्या लगेगा, हेड लगता है। हेड लगने के बाद वर्ब क्रिया, क्रिया मतलब जिसे कार्य करने का बोध होता है, तो क्रिया क्या है, पढ़ना, रीड। तो रीड का तीसरा रूप होता है रेड, लेकिन लिखाता है READ। तो सी हैड रेड,
अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या रीड कर रहा है, क्या पढ़ चुका था, तो क्या है बुक, यानी कि बुक हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम ए लिख देंगे कि सी हैड रीड ए बुक। इस तरह का अनुवाद करेंगे। आगे आइए, फिर आपको आगे बताते हैं कि अब देखिए हमको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आप का होता है यू। अब देखिए यू के बाद हमको हैड लिखना है, हैड लिख दिए। हैड लिखने के बाद हमको वर्ब चाहिए, क्रिया जिसे कार्य करने का बोध होता है, तो खेलना प्ले, और प्ले का वर्ब जो 3 होता है और होता है प्लेड, तो हम वहाँ पर लिख देंगे PLAYED प्लेड। तो यू हैड प्लेड। अब ऑब्जेक्ट क्या खेलता है भाई, तो क्रिकेट, तो हम यहाँ लिख देंगे CRICKET क्रिकेट हो गया। तो यू हैड प्लेड क्रिकेट। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आए तो उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड लिखते हैं, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और वाक्य जो है वह पूरा हो जाता है। और इस तरह से वह पुस्तक पढ़ चुकी थी, आप क्रिकेट खेल चुके थे। इस वाक्य को हमने बनाया, वह का हो गया सी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैड का प्रयोग किए, हैड के बाद हम वर्ब का लिखे, वर्ब रीड का तीसरा रूप हेड होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक। उसी तरह इस वाक्य का अनुवाद किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद कैसे करते हैं इसके बारे में समझे हैं। फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को उसमें रखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।